बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे और क्या थी द बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की पूरी लाइफ स्टोरी और क्या थी द बेंजामिन काइट एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है द इंडियन फैक्ट्स हब। और हाँ, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे टर्न ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की कहानी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रैंकलिन 14 साल की उम्र तक अपने पिता के कैंडल की दुकान में पिता का हाथ बटाते रहे, पर तब समझ में आया फ्रैंकलिन को कि मुझे अपना खुद का काम करना होगा। उसने अपने बड़े भाई जेम्स फ्रैंकलिन के प्रिंटिंग शॉप में काम करना शुरू कर दिया और फिर लेकिन फ्रैंकलिन का वो काम भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1 साल में वो काम भी बंद हो गया। जब फ्रैंकलिन की आयु 17 साल की हुई तो उन्होंने एक नए शहर फिलाडेल्फिया जाने के बारे में सोचा और वो वहाँ जाने के लिए रवाना हो गए। जब फ्रैंकलिन वहाँ फिलाडेल्फिया पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारे प्रिंटिंग की दुकान पे काम ढूंढा और एक प्रिंटिंग की दुकान में उन्हें काम भी मिला। उन्होंने वहाँ काम करके कुछ पैसे कमाए और एक ग्रुप खोला जिसका नाम था जुंटो ग्रुप। जुंटो ग्रुप के लीडर फ्रैंकलिन थे और इस ग्रुप में सभी लोग पढ़ने लिखने वाले थे। सबको किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। पर मुश्किल वहीं ख़त्म नहीं हुई थी। ग्रुप में पढ़ने के लिए किताबें चाहिए थी और किताब उस समय मिलना बहुत मुश्किल था। इस मुश्किल से लड़ने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन और उनके जुंटो ग्रुप ने ग्रुपिंग लाइब्रेरी खोली और उस लाइब्रेरी में आज 11 लाख से भी ज़्यादा किताबें मौजूद हैं और उस लाइब्रेरी का नाम है द लाइब्रेरी ऑफ फिलाडेल्फिया, जो फिलाडेल्फिया में मौजूद है। लेकिन फिर जब बेंजामिन फ्रैंकलिन को पता चला कि बड़े बड़े इमारतों में बिजली गिरने की वजह से बहुत भारी नुकसान हो रहा है तो उन्होंने इसे ठीक करने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे इसका उपाय खुद से निकालूं। काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में एक उपाय सूझा जिसका नाम था द बेंजामिन काइट एक्सपेरिमेंट। जब फ्रैंकलिन के घर के ऊपर से एक जोरदार तूफानी बादल पार हुआ तो उन्होंने बाहर निकल के अपनी पतंग को उड़ाई। दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो पतंग फ्रैंकलिन द्वारा उड़ाई गई थी वो एक नॉर्मल पतंग नहीं थी। जो नेगेटिव चार्जेस क्लाउड में थे वो लीक हो गई फ्रैंकलिन के पतंग के ऊपर, उसके धागे के ऊपर, और उसने क्या किया था, एक चाबी को अपने पतंग के धागे में लटका दिया था और उन्होंने एक लेडन जार को अटैच कर दिया था की के ऊपर। और फ्रैंकलिन को इस एक्सपेरिमेंट को करते समय एक भी खरोच नहीं आया क्योंकि उन्होंने एक हाथ में अपना की पकड़ा हुआ था तो दूसरे हाथ में सिल्क का धागा पकड़ा हुआ था। और जब फ्रैंकलिन ने धागे को छोड़ के सिर्फ चाबी को पकड़ा तो उन्हें शॉक लगा और वो गिर पड़े। और ये झटका उन्हें इसलिए लगा क्योंकि जो की में नेगेटिव चार्जेस थे वो स्ट्रांगली अटैच थे पॉजिटिव चार्जेस से, इसलिए उन्हें एक बहुत भयानक शॉक लगा और वो गिर पड़े। और तभी जो स्पार्क की के साथ अटैच था वो स्पार्क उछल कर उनके हाथ में गिरा और तभी फ्रैंकलिन ने कहा कि हमारे एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है और तभी निर्माण हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का। फ्रैंकलिन के बाद कई सारे रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च करने के बारे में सोचा, जैसे द रिच मैन ऑफ रशिया। पर रिच मैन ऑफ रशिया ने कुछ गड़बड़ी कर दी जिस वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें।